हेलो एवरीवन। सो गाइस, इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस को किस तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, किस तरह से उसको हम समझते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ हम आईएलटीएस में कहाँ करेंगे। तो बेसिकली राइटिंग टास्क 1 में गाइस रेयर केस में मैप पूछा जाता है फ्यूचर को लेकर। बाकी मैप तो ऑलवेज पास्ट में ही पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राइटिंग टास्क 1 में भी फ्यूचर को लेके मैप पूछा जाता है। एक प्रेजेंट का मैप दिया होगा, एक फ्यूचर का मैप दिया होगा। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस को हम प्रैक्टिकली आइल्स में किस तरह से यूज करते हैं। राइट गाइस, आइए देखते हैं। तो गाइस, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट ऑफिस बिल्डिंग. It is the question which is asked in writing task 1, right? So it is guys one kind of map. अब बेसिकली इन एग्जाम फ्यूचर का मैप जनरली पूछा जाता नहीं है, बट गाइस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इन केस अगर पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से डील कर पाओ। राइट, सो आइए शुरू करते हैं। सो हियर वी आर हैविंग इज टू मैप. फर्स्ट वन इज लाइक प्रेजेंट ऑफिस बिल्डिंग एंड द सेकेंड इज फ्यूचर ऑफिस बिल्डिंग. सो इट इज प्लान 1 and this is the current situation. Right guys, so we will notice the changes and we will go ahead. And you know guys that ये जो मैप है ये ऑलवेज लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में. राइट, और फ्यूचर का मैप है तो ऑफकोर्स पैसिव वॉइस में क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. राइट गाइस, सो आइए देखते हैं, हम चेंजेस को नोटिस करते हैं 1 by 1. तो अगर हम देखें इसे ध्यान से तो देखिए इस ग्रास एरिया जो है दोनों तरफ का, वो दोनों तरफ का क्या कर दिया जाएगा, फ्यूचर में रिमूव कर दिया जाएगा. तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, ग्रास एरिया विल बी रिमूव. और याद रहे हमको सेंटेंस सारे किस में लिखने हैं, पॉइंट में. इस पॉइंट वाइज लिखने हैं. अभी मैंने आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं पढ़ाया है. जब एडवांस ग्रामर चलाऊंगा मैं और जब पढ़ेंगे हम तो इसको हम सिस्टमेटिक लिखना सीखेंगे. राइट, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2 एंड कंक्लूजन किस तरह से लिखा जाता है. सो गाइस, अब हम लिखेंगे ग्रास एरिया विल बी रिमूव. अब ग्रास एरिया की जगह पे क्या बनेगा, तो आउटडोर सिटिंग एरिया एंड मीटिंग एरिया. तो मैं क्या लिखूंगा, आउटडोर सिटिंग एरिया एंड मीटिंग एरिया विल बी डेवलप्ड इन प्लेस ऑफ ग्रास एरिया या फिर इन प्लेस ऑफ ग्रास लैंड. राइट गाइस, ओके. अब हम देखते हैं किचन को. तो देखो किचन को क्या हो रहा है गाइस, तो किचन की जगह पे ऑफिस बन रहा है और कैंटीन की जगह पे ऑफिस बन रहा है. या फिर हम एक कॉम्बो सेंटेंस बना सकते हैं कि किचन एंड कैंटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑफिस, या फिर किचन एंड कैंटीन विल बी टेकन अवे या विल बी रिमूव्ड एंड ऑफिसेस विल बी मेड, विल बी कंस्ट्रक्टेड इन प्लेस ऑफ किचन एंड कैंटीन. ये भी सही है. और फिर स्टोर रूम में क्या हो रहा है, तो स्टोर रूम में एज इट इज़ रह रहा है. तो मैं लिखूंगा स्टोर रूम विल बी कैप्ट एज इट इज़ या फिर एज इट इज़ इन प्रेजेंट. राइट, ओके. उसके बाद गाइस क्या हो रहा है, तो WCS क्या कर दिया जा रहा है, कॉफ़ी मशीन के बाजू में इसको शिफ्ट कर दिया जा रहा है. तो मैं लिखूंगा WCS विल बी शिफ्टेड टू द कॉर्नर या फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्शन की हेल्प लेके, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. तो मैं लिख सकता हूँ इन नॉर्थ ईस्ट साइड या फिर नियर बाय कॉफ़ी मशीन. तो WCS विल बी शिफ्टेड नियर बाय कॉफ़ी मशीन. ओके, या अब गाइस मीटिंग एरिया में क्या ऐड होगा, कॉफ़ी मशीन ऐड हो रहा है. तो चलो लिख देते हैं कि कॉफ़ी मशीन विल बी एडेड इन मीटिंग एरिया. एंड साथ साथ में ये भी लिख सकते हो क्या कि चेयर्स भी तो ऐड हो रही है. तो चेयर्स विल बी प्रोवाइडेड इन मीटिंग एरिया एंड आउटडोर सिटिंग एरिया एज वेल. राइट गाइस, ओके. अब हम देखते हैं गाइस ऑफिस जो साउथर्न साइड में ऑफिस है, साउथ साइड में उसका क्या हो रहा है, तो वो मर्ज हो रही है. देखो ध्यान से, है ना. तो मैं लिखूंगा ऑफिसेज इन साउथर्न साइड विल बी मर्ज्ड. ओके. अब ग्रास एरिया का एंट्रेंस है वो क्या हो रहा है, तो एंट्रेंस ऑफ ग्रास लैंड और ग्रास एरिया विल बी कैप्ट सेम. ओके. अब मेन एंट्रेंस है वो क्या हो रहा है, तो वो भी शिफ्ट हो रहा है, मूव हो रहा है. तो मैं लिखूंगा द मेन एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग विल बी शिफ्टेड, विल बी मूव टू द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग. राइट गाइस, तो बस गाइस इसमें बहुत छोटे सेंटेंस ही थे, बहुत थोड़े ही सेंटेंस बनते हैं इसमें. तो फ्यूचर का क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाता, बट बेसिकली अगर पूछा जाता है, दिस इज हाउ यू कैन डील विद इट. राइट गाइस, थैंक यू.